रूस और यूक्रेन जंग से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। युद्ध में रूस के पास ईरानी ड्रोन के खत्म होने का दावा किया गया और साथ ही आपको ये भी बता दें कि युद्ध में रिसर्च का काम कर रही कॉन्फ्लिक्ट इंटेलिजेंस टीम ने यह दावा किया है कि युद्ध में अब रूस ईरानी ड्रोन शाहिद 136 का इस्तेमाल नहीं कर रहा है। इतना ही नहीं, एजेंसी ने यह भी कह दिया है कि या तो रूस के पास ये ईरानी ड्रोन से नहीं आ रहे हैं या फिर रूस इसे अपने यहाँ तैयार कर रहा है। तो रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जिसमें जानकारी आप तक पहुंचा दे कि किस तरह से ये युद्ध आगे तो बढ़ ही रहा है, लेकिन इस बीच बड़ा दावा यहां पर युद्ध से जुड़ी हुई रिसर्च टीम का सामने आया है, जिसमें ईरानी ड्रोन खत्म होने का बड़ा दावा देखिए किस तरह से किया गया है। एक ऐसा ड्रोन जिसकी मारक क्षमता से यूक्रेन में कोहराम मच गया, पूरा यूक्रेन कांप गया। इस ड्रोन में लैस मिसाइलों की मार से बड़ी बड़ी इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढेर हो गई थी। शहर में आग के गोले उठते दिखे। दावा ये था कि ईरान के शाहिद 136 ड्रोन के आगे पश्चिमी देशों के एयर डिफेंस सिस्टम तक फेल हो गए, जिन्हें यूक्रेन की सुरक्षा के लिए तैनात किया गया था। लेकिन अब रूस की यही ताकत खत्म होने की खबर आ रही है। जंग में रूस को मिला बड़ा झटका। कहर बरपाने वाले शाहिद ड्रोन का खात्मा। आत्मघाती ड्रोन के बगैर कैसे होगी जंग? रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध में रिसर्च का काम कर रही कॉन्फ्लिक्ट इंटेलिजेंस टीम का दावा है कि रूस के पास ईरानी ड्रोन शाहिद 136 खत्म हो गया है। दावा यह है कि रूस की तरफ से शाहिद ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। कॉन्फ्लिक्ट इंटेलिजेंस टीम के विश्लेषकों के अनुसार या तो रूस शाहिद ड्रोन की नई खेप आने का इंतजार कर रहा है या फिर खुद ही इसका उत्पादन करने वाला है। ईरानी ड्रोन के खात्मे का दावा कर रही कॉन्फ्लिक्ट इंटेलिजेंस टीम रूस की एक स्वतंत्र खोजी संगठन है, जो युद्ध के दौरान होने वाली घटनाओं की एक ओपन सोर्स जांच करता है। यानी दावे के मुताबिक अगर ईरानी ड्रोन की खेप रूस नहीं पहुंच रही है तो ये रूस की सेना के लिए मुसीबत का सबब है, क्योंकि बीते कुछ दिनों में शायद ड्रोन ने यूक्रेन के अंदर जो कोहराम मचाया है वैसा रूस के हथियार नहीं मचा पाए हैं। बीते 4 महीनों में रूस ने यूक्रेन के खिलाफ 400 से ज्यादा शाहिद 136 ड्रोन तैनात किए थे। दिखने में छोटे मगर बाहुबली हथियार शाहिद 136 कामिकाजे ड्रोन का आक्रमण बेहद खतरनाक होता है। शाहिद 136 कामिकाजे ड्रोन दुश्मनों के ठिकाने को ढूंढकर तबाह करने में सक्षम है। वहीं क्राइमिया की कर्च ब्रिज पर हुए हमले के बाद पलटवार के रूप में रूस ने इसी ड्रोन से कीव पर ताबड़तोड़ मिसाइलों की बौछार की थी। और आज आधे यूक्रेन में जो अंधकार छाया है, बिजली के बगैर लोग ठंड से ठिठुर रहे हैं, उसकी वजह भी यही ईरानी ड्रोन है। शाहिद 136 ड्रोन से ही मिसाइलें दागकर यूक्रेन के कई पावर प्लांट को तबाह कर दिया गया था। शाहिद 136 ड्रोन की मदद से करीब 2000 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मन के ठिकाने को निशाना बनाया जा सकता है। ये ड्रोन बम बरसाता नहीं है, बल्कि खुद एक बम की तरह है, जो अपने टारगेट से टकराकर उसे तबाह कर देता है। रिमोट से कंट्रोल होने वाला ये ड्रोन कैमरे और विस्फोटक से लैस होता है। इतना ही नहीं, ये एंटी जैमिंग तकनीक से भी लैस है और एक बार शायद 136 ड्रोन अगर अपना टारगेट लॉक कर ले, इसे रोक पाना मुश्किल हो जाता है। शायद 136 ड्रोन कई घंटे तक उड़ान भर सकता है। लिहाजा रूस के इस ड्रोन को इस्तेमाल करने पर यूक्रेन के साथ साथ अमेरिका और नाटो भी सख्ते में आ गए हैं। अब दावा यह है कि रूस के पास आत्मघाती ईरानी ड्रोन खत्म हो चुके हैं, लेकिन वही खबर है कि रूस इस ड्रोन का उत्पादन अपने यहाँ कर रहा है। तो ये ज़ेलेंस्की की नींद उड़ाने वाली खबर है, क्योंकि अगर रूस ने ईरान की टेक्नोलॉजी अपने यहाँ स्थापित कर ली और शायद 136 ड्रोन का उत्पादन शुरू कर दिया
तो यूक्रेन में और तबाही लाने से कोई रोक नहीं पाएगा।